मैं तुषार गांधी आज पटना आया हूँ। यहाँ जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट लीडर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके साथ विचार विमर्श करने कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनावों में हम किस तरह से असरकारक तरीके से चुनावों में हस्तक्षेप करें और चुनावों को के परिणामों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। और मुख्यतः जो एनडीए अलायंस है, आरएसएस और उसके साथी दलों का, उसे कैसे हम हराएं। मैं जानबूझकर आरएसएस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि बीजेपी तो एक मुखौटा है, असली नीति और असली कार्यक्रम आरएसएस के चलते हैं। तो हराना आरएसएस को है। पॉलिटिकली हम बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनके जो मित्र दल है वो वापस उनकी सत्ता बिहार पे ना आए, इसके लिए यहाँ के पटना के स्थायी और बिहार के जो कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श करने ये आज की सभा हमने की थी। अब हम आने वाले चुनावों में हम क्या क्या कार्यक्रम के साथ उतरेंगे और कैसी रणनीति से इन चुनावों के प्रचार में हमारा असर दिखाएंगे, उसके बारे में आने वाले दिनों में तय करके हम हमारे बिहारी साथियों के साथ ये सुनिश्चित करेंगे और फिर उसके बारे में आपको ब्रीफ करेंगे। तो आज की जो मीटिंग थी सुबह से शाम की गांधी संग्रहालय पटना में, उसका उद्देश्य था कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं और वो चुनावी मुद्दे किन चीज़ों को बनाना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज सुबह से शाम तक का ये विचार विमर्श यहाँ हुआ है। मैं इसमें निजी तौर पर पहली दफ़ा बिहार में चुनाव के प्रचार और चुनाव पे असर करने के लिए जो भी मेरा योगदान दे सकता हूँ वो करेंगे। प्रस्ताव आया है कि कुछ यात्राएं की जाए, तो वो यात्राएं भी प्लान की करेंगे और जुलाई अगस्त में उसमें से कुछ कार्यक्रम हम शुरू भी कर देंगे। सर, एक सवाल रहेगा मेरा। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि वोटिंग होता है, जनता आपको वोट करती है, लेकिन वोट ट्रांसफर हो जाता है बीजेपी को या मोदी को, आप हार जाते हैं। ऐसे में कैसे चुनाव लड़िएगा आप? देखिए, इसमें जो ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है, चुनावी प्रोसेस का मैनिपुलेशन होता है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी हम एक ओपिनियन क्रिएट करेंगे जनता में, ताकि जनता को समझ में आए कि उनके वोटों को किस तरह से खारिज कर दिया जाता है। और हम चुनाव आयोग के साथ इसके बारे में कंटिन्यूसली डायलॉग भी कर रहे हैं और इस बार हस्तक्षेप, चुनावी प्रोसेस में हस्तक्षेप करने के बाद हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी ये प्रेशर, दबाव डालेंगे कि भाई अगर हमारी आशाओं से विपरीत रिज़ल्ट आता है और उसमें हमारे पास शक की गुंजाइश रहती है कि ये चुनाव चुराया गया है, जैसे हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक के सारे चुनाव चुराए गए, उसी तरह से अगर कोशिश बिहार में होती है तो उसके खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनको उसका असर होने वाला है उनके द्वारा कदम उठाने का और हमारी न्याय प्रणाली को के दरवाजे खटखटाने के लिए भी प्रेशर ग्रुप हम तैयार करेंगे। कौन तो सुनती नहीं बात आपकी? हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से जितना हम उन चुनावों के नतीजों को चैलेंज कर सके हमारी अदालतों में, वो हम भी करेंगे। सर, हालांकि आपने कहा कि आप जो रणनीति आज आपने सुबह से लेकर शाम तक जो मीटिंग की है उसमें जो आप बिहार में उतरे निजी रणनीति को लेकर आप बाद में ब्रीफ करेंगे, लेकिन एक तो बताना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप बिहार में उतरेंगे, लोगों के बीच क्या स्थानिक जो मुद्दे हैं और जिस तरह से नफ़रत की राजनीति सफल होती जा रही है, हमारा मेन उद्देश्य है कि ये नफ़रत की राजनीति को हम ख़त्म करें यहाँ, और जो हमारा सलोखा था और वो सारी जो संदेश है वो लेके हम इसमें उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है कि ये नफ़रत का आलम छटे और हम वापस सौहार्द की भाषा बोलने लगे, वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। उसके साथ साथ बिहार के स्थानिक मुद्दों को जो हमारे साथी यहाँ से
हमको बताएंगे। उसका एक हम जनता का एक वचननामा तैयार करके जो हमारे साथी दल है उनको अपने मैनिफेस्टो में उसको इंक्लूड करने के लिए भी हम काम करेंगे। राहुल गांधी का क्या ख्याल है सर आपका? हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता है। वो अपनी पार्टी की रणनीति तय करेंगे और उनके साथ हम जिस हद तक सहकार कर सके और जो वो चाहेंगे वो सहकार हम करेंगे उनके साथ। सर, बिहार में लगता है कि नीतीश कुमार जी को अब सरकार नहीं रहना चाहिए, किसी दूसरे को आना चाहिए सरकार में। हाँ, 20 साल वो सत्ता भुगत चुके, चुनावी नतीजों से भी और यहाँ वहाँ जाकर भी। अब शायद वक्त आ गया है कि बिहार को एक बदलाव की ज़रूरत हो, तो वो भी कैंपेन करेंगे। हाँ जी, हम तो हमारे साथी दलों में से ही लोगों को देखेंगे, लेकिन वो हमारा फैसला नहीं है, वो पार्टी फैसला करेगी। सर एक सवाल रहेगा मेरा, ये जब आपको बोला जाता है कि सावरकर की तुलना गांधी से की जाती है, तो आप कैसा फील करते हैं एज ए परपोता गांधी? हंसी आती है कई बार, क्योंकि जिसने अंग्रेज़ों की माफ़ी मांगकर उनकी शरणागत की थी, उसको स्वतंत्रता के हमारे संघर्ष के सेनापति के साथ अगर हम तुलना करने लगे तो ये हमारी मूर्खता है।